नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा सिंह, कहाँ से हैं आप? झारखंड से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कब नाम दीक्षा ली? 2011 4 मार्च। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, करते थे। हिंदू मुताबिक में जो देवी देवता का भक्ति करते थे उसी के अनुसार हम चल रहे थे, पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था। क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? देवी देवता की भक्ति, जैसे शंकर भगवान, हनुमान जी। व्रत वगैरह करते थे? हाँ, किया करते थे, जैसे हमारे घर में बताया करते थे तो किया करते थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या कारण हुआ कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी पड़ी? इसके पीछे ये कारण है सर कि अचानक 2010 में मेरी तबीयत काफ़ी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, जिसके वजह से हमारे ऊपर काफ़ी अचानक 2010 में मई में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। रात 12 बज रहे थे, अचानक मेरा हालत एकदम बिगड़ गया। जीभ काफ़ी लंबे लंबे निकलने लगे और बाल ऑटोमेटिक खुल जाया करता था और आँख घूमने लगते थे। तो मेरे हस्बैंड सोचे कि क्या हो गया अचानक, इसका माइंड क्या हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हुआ तो लोग जो वहाँ पर जो हम जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ के जो मेंबर थे, एक तो बताएं कैसे उसके ऊपरी बाधा है, जिसके वजह से फिर जाकर वहाँ से जो तांत्रिक होते हैं मुस्लिम धर्म के, उनको बुलाया गया तो वो कुछ भी नहीं कर सका। यहाँ तक कि जो हनुमान जी को लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब मेरे पास भूत प्रेत का बाधा होता था तो हनुमान जी को लोग पूरा जो पुस्तक था वो मेरे हाथों में दे दिया। हम हनुमान जी का पुस्तक हाथों से पढ़ा करते थे पर कुछ होता नहीं था और मेरा पूरा सर एकदम, आँख पूरा घूमने लगता था, बाल पूरा एकदम ऑटोमेटिक खुल जाता था। तो मेरे घर के सारे लोग बहुत काफ़ी परेशान थे, एकदम काफ़ी निराश हो गए, जिसके वजह से काफ़ी उन लोगों को मतलब दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे माँ पिताजी काफ़ी रो रहे थे क्योंकि उस घर की सबसे बड़ी बेटी थे, तो जिसके वजह से वो लोग काफ़ी दिखाने का कोशिश किए, पर कुछ दिन तक ठीक रहता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ हजारीबाग में ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरा गांव पड़ता है आरा जिला, वहाँ पर भी लोग दिखाएं किसी न किसी मतलब तांत्रिक से, देवी देवता से, मंदिरों में हनुमान जी, काली जी का सब जगह गए, पर वहाँ भी कुछ ऐसा निवारण नहीं हो सका। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आए तो हमारे घर मैके जमशेदपुर पड़ता है, वहाँ पर भी गए तो नवरात्र सब मेरी मम्मी लोग की थी, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। मेरा ऑटोमेटिक नवरात्र के ही दिन में मेरे पूरे मतलब 9-10 भूत प्रेत का बाधा ऐसा लग रहा था। फिर मेरी मम्मी बहुत घबराई, फिर एक मुस्लिम धर्म के तांत्रिक के पास लेकर गई, जिससे पता चला कि मेरे अंदर 7-8-10 भूत थे। तो जिसके वजह से वहाँ पर मतलब कुछ दिन तक तो ठीक रहे, 1-2 महीना तक। उसके बाद फिर मेरा वही स्टार्ट होने लगा। फिर दोबारा 2011 में मेरा फरवरी मार्च में मेरे अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 2011 में नेशनल गेम लगा हुआ था रांची में, जिसकी वजह से हम वहाँ पर कोच का काम करते थे। मेरी अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरी मम्मी तुरंत जमशेदपुर लेकर गई। वहाँ पर मेरी हालत ख़राब होने की वजह से तांत्रिक के पास गए। वहाँ पर जितने भूत प्रेत था वो निकालने का कोशिश करता था। उसमें से एक कुल देवता थे हमारे जो घर के, मम्मी पापा के घर के मायके घर कुल देवता थे, अनजान बाबा जिनका नाम था। तो वो उस तांत्रिक से नहीं निकल रहा था। उसने पूरे डंके के चोट पे बोल दिया कि अपने बेटी को तू बचा नहीं सकता, चाहे तू कहीं भी किसी भी कोना में पृथ्वी के किसी भी चल जाओ, नहीं बचा सकता है। अगर तुम्हारी बेटी बच सकती है तो सिर्फ एक ही जगह बच सकती है, हरियाणा में बापों का बाप बैठा है, यानी वो परमात्मा बैठा है, वहाँ पर ही तुम्हारी बेटी बच सकती, नहीं तो कहीं भी किसी भी धरती के कोने पर, क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं बचा सकता, सिर्फ हरियाणा में ही जाएगा तो तुम बचा सकते हो। किसने बोला ये? ये मेरे जो अंदर भूत था, कुल देवता अनजान बाबा का नाम से, वो फेमस था, तो उसने कहा। क्या उससे पहले आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुना था? नहीं, नाम नहीं सुना था। इसके वजह से हम काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए थे। ये कब की बात है? ये 2011 की बात है। इससे पहले आपने कभी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम नहीं सुना था? नहीं, 2010 में मेरे हस्बैंड को बुक मिली हुई थी, जो उन्होंने हमें बताया नहीं था कि ज्ञान गंगा पुस्तक उनको मिल चुका है, क्योंकि ट्रेन में वो लेकर आए और फिर वो
वैसे ही घर में रख दिया। आपको बाद में पता चला? हाँ, 2011 में जनवरी के समय में उस बुक को अचानक हम, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो मेरा लेज़र पीरियड था, तो मेरा खाली पीरियड था, तो हम सोचे कि इस बुक में क्या है, ज्ञान गंगा नाम में कुछ डिफरेंट बुक है, तो उस बुक को हम लेकर गए। दरअसल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम, जो आपके अंदर जो प्रेत आत्मा थी, जिनको आप बता रहे हैं कोई बाबा थे, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में कोई संत है, ऐसा महात्मा है जो आपकी इस भूत प्रेत की बाधा को ठीक कर सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पति को जो पुस्तक मिली थी, क्या उस टाइम पे आपको पता चल चुका था संत रामपाल जी महाराज जी ही आपकी इस समस्या को दूर कर सकते हैं? ये पुस्तक 2010 में अगस्त में मिला ट्रेन में, जो मैं पढ़ नहीं सकी थी, उसको ठीक जनवरी में मैंने 2011 में पढ़ा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारा चमत्कार पड़े हुए थे। मैंने कभी नहीं सुना था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो सिर्फ मैंने इतना सोचा कि परमात्मा भगवान का जो उसमें लाभ कैसे होता है, किस तरह होता है, भगवान कैसे सुख देता है, उस ज्ञान गंगा पुस्तक के पढ़ने के बाद ही पता चला। पहले तो ऐसा था कि भक्ति करते थे पर लाभ कुछ होता नहीं था। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पुस्तक पढ़ी और माइंड में आपको ये बातें घूमने लगी कि उसके बाद ही आपके अंदर जो प्रेत है उसने कहा हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास चले जाओ, या उससे पहले आपने कभी नाम ही नहीं सुना था? नाम तो सुना नहीं था, बल्कि उसके बाद वो खुद प्रेत बाधा उसने खुद कह दिया कि आपकी बेटी बच ही नहीं सकती है। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना शुरू किया था। तो फिर जाके फिर हमारे घर के फैमिली काफ़ी दुखी थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे जाना होता है, उसका पीछे जो ज्ञान गंगा पुस्तक के पीछे जो नक्शा लिखा हुआ था, उसके मुताबिक हम लोग टिकट कटवाएं और फिर बरवाला आश्रम हरियाणा पहुँचे। अच्छा, जो बातें जहाँ से शुरू होती है वही अब मुकाम पे है कि जैसे ही जो आपके अंदर जो भूत प्रेत की बाधा थी, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही ठीक कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही जगह है। क्या वो बात सही साबित हुई? जो आपके अंदर भूत प्रेत जो बोल रहा था कि केवल वहीं पर ये बाधा ठीक हो सकती है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही आप ठीक हुए? जब हम सब तरह से थक चुके थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह जा चुके थे, जब इंसान का तबीयत खराब होता है ना, तो उसके माँ पिताजी काफ़ी दुखी होते हैं। तब उन समय वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते हैं, वो सभी धर्म में जाना स्टार्ट कर देते ताकि उसका बच्चा ठीक हो सके। उस समय वहाँ पर मानसिकता खत्म हो जाता है, जाति पाति क्या होता है। तो उसके बाद हमारी जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, तो जो हमारे भूत पाता का बाधा था, जो हम जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हुआ करते थे, वो संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में जाते ही और नाम दीक्षा लेते ही आशीर्वाद मात्र से, सिर्फ दर्शन फर्स्ट बार ही मैंने किया था, ये भी नहीं जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी कि मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ पर जैसे गए तो वहाँ के सभी आश्रम में रखते ही पाँव एक अलग सा माहौल लगा, एक अलग सा दुनिया, जहाँ लगा कि पूरा दुखों का संसार में से निकल के सतलोक जो आश्रम पहुँचे, लगा कि एक बहुत सुकून शांति भरा दुनिया था। जो हमें प्यार उस दुनिया में नहीं मिल सका, वो सतलोक आश्रम में मिला, अपनापन। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं हमारा तुरंत जो हमारे भूत प्रेत का जो बाधा था, वो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और जो छोटी मोटी हमारी जो बीमारियां थी, बहुत सारी बीमारियां थी छोटी मोटी, वो तो परमात्मा ने उसी समय हमारे जो उनके मंत्र जो देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। उस मंत्र को करते करते में जो हमारी छोटी मोटी जो भी बीमारियां थी या जो भी थी, माइग्रेन थे, वो सारे परमात्मा के उस मंत्र के करने से ही हो गए समाप्त। तो आपकी जो इतनी बड़ी समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला हो? ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद भगवान क्या होता है, कैसे सुख देता है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही आने से पता चला। जैसे सभी संत कहा करते थे कि सबका मालिक एक है, और कहीं कहीं पढ़ा भी करते थे, किसी मंदिर में या ट्रक के पीछे पढ़ा करते थे कि सबका मालिक एक है, पर किसी ने उसका नाम नहीं बताया कि वो मालिक है कौन। संत रामपाल जी महाराज जी विथ प्रूफ के साथ ये साबित करते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा, सबका मालिक एक है, जिसका नाम कबीर है। तो वो पूरे
सभी धर्मों से रिलेटेड जितने बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, बाइबल, वेद, उस सबसे निकाल के पूरा प्रूफ के साथ वो साबित किए हैं कि सुप्रीम परमात्मा सिर्फ कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति करने से ही संपूर्ण लाभ मिलता है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति साधना आप लोगों को बता रहे हैं, ये भक्ति साधना पूरे विश्व में कोई नहीं बता रहा है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही, आप कहते हैं कि केवल वही शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, बाकी अन्य जो संत है वो नहीं बताते? सर, संत रामपाल जी सभी संतों से एकदम अलग हैं, क्योंकि संत रामपाल जी जो ज्ञान बताते हैं, एक टीचर होता है तो अपने बच्चों को सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाता है। तो क्या आज तक जो भी लोग साधना कर रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार नहीं कर रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो कौन सी साधनाएं ऐसी लग रही है जो लोग करते हैं जो शास्त्रों के विपरीत है? सर, कहना चाह रहे हैं कि जो भक्ति होता है जिससे लाभ हो सके, हमारे संकटों का निवारण हो सके, आपत्तियां टल सके, इंसान इसीलिए भक्ति करता है, सुख की खोज के लिए, शांति के लिए, मानसिक के लिए या शारीरिक सुख के लिए। पर जो वो भक्ति है, उस भक्ति में अगर किसी को शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, किसी को आर्थिक कष्ट है, जो संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए भक्ति से, वो मिल नहीं पाता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति है। एक प्रमाण तो ये। हाँ, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। और संत रामपाल जी महाराज जी, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूरे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता। मेरा सवाल ये था कि आपको ऐसी कौन सी वो बातें लग रही हैं कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, जो क्रियाएं आपको लगती है आम समाज में, और आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है, ऐसा क्या डिफरेंस आपको लगा? सर, शास्त्र विरुद्ध भक्ति में ये है कि जो गीता में मना किया गया है कि व्रत नहीं करना है, फिर भी लोग करते हैं, श्राद्ध नहीं निकालना है, फिर भी लोग करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करवाते हैं, उसमें ना वो व्रत करते हैं, ना श्राद्ध निकालते हैं, और बहुत प्रकार का बुराइयां उनके आशीर्वाद मंत्र से ही समाप्त हो जाते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं हरियाणा में। जल्द से जल्द आइए और नाम दीक्षा लीजिए और अपना आत्मा का कल्याण करवाइए। कुछ और कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो, एक बेटी होती है तो बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना दहेज लेते हैं, ना दहेज देते हैं। संत रामपाल जी के महाराज जी के विचारधारा से जो उनके अनुयायी दहेज ना लेते हैं, ना देते हैं, वो काफ़ी खुश है, क्योंकि उसमें 1 रुपया भी दहेज ना लिया जाता है, ना दिया जाता है। इसीलिए आज एक बेटी माँ बाप के लिए बोझ नहीं है। जो सरकार नहीं कर पा रही, वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से समाज में जो फैली हुई बुराई है, नशा, दहेज प्रथा और अनेकों बुराइयां जो होती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर रहे हैं। आपके परिवार में और कौन जुड़ा हुआ है? हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड और बेटा बेटी। क्या कोई आपके परिवार में ऐसा सदस्य है जो पहले नशा करता हो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा नहीं करता? हाँ सर, हमारे हस्बैंड नशा करते थे, पर वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाते ही सिर्फ फर्स्ट डे, जिस दिन हम फर्स्ट दिन नाम दीक्षा लिए, उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही बस एक क्षण में वो नशा समाप्त हो गया। कभी कभार भी नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करते, ना उनका इच्छा करती है। आप एजुकेटेड हैं, आप क्या मानते हैं कि एक संत के आशीर्वाद से, केवल उनके वचनों से ही कोई व्यक्ति कैसे नशा छोड़ सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में शक्ति है। जो पूर्ण संत अगर धरती पे तत्वदर्शी संत के रूप में परमात्मा ही उतर सकता है, उसके शब्दों शक्ति में काफ़ी शक्ति होती है, तो उनके सिर्फ आशीर्वाद मात्र से ही तुरंत वो नशा समाप्त हो गया। और उस दिन के बाद से वो कभी 2011 के से आज 2020 हो रहा है, उसे कभी नशा किसी ने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी।